हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्बल ज्ञान में। हम पढ़ रहे थे एवरेज के हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। यह है 3rd क्लास। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 की जगह 79 पढ़ ली गई। तो बताओ सही औसत क्या है। ठीक है, 40 संख्या है, उनका औसत क्या दिया गया है 28। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 40 इंटू में 28, ये क्या हो जाएगा 1120। ठीक है, उसने क्या बोला 39 की जगह 79 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया उसने 79 माइनस 39, 40 ज़्यादा उसने ऐड कर लिया। ठीक है, तो एक्चुअल क्या होगा उसका 1120 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा 1080। ये कितना हो जाएगा 28 संख्याओं का टोटल योग। ठीक है, तो 28 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 1080 बटे 40, तो ये क्या हो जाएगा 27। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सही औसत। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। उसने बोला है कि 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया। ठीक है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या को 39 की जगह 79 पढ़ लिया। ठीक है, तो उसने मिस्टेक से क्या किया है, उसने 79 पढ़ लिया 39 को, तो उसने क्या किया है 40 अधिक ऐड कर लिया किसी संख्या में। ठीक है, और 40 ही वो संख्या है। अगर किसी संख्या में 40 संख्या है और 40 ही ऐड कर लिया गया है, तो उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा 40 बटे 40 एक का, एक क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 28 माइनस 1। ठीक है, 27, क्योंकि उसने ज़्यादा पढ़ लिया था। ठीक है, और उसने 40 ज़्यादा ऐड कर दिया तो एक एवरेज बढ़ गया था। तो अब क्या हो जाएगा एक्चुअल एक एवरेज घट जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/2 है। यदि 3 संख्याओं का औसत 24 है, तो बताओ पहली संख्या कौन सी है। ठीक है, हम मान लेते हैं फर्स्ट संख्या, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, उसने क्या बोला है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, मान लेते हैं हम दूसरी संख्या हमारी 2x है। ठीक है, क्योंकि इसको हाफ करना पड़ेगा तो हम इसको 2x मान लेते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, तो इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी पहली संख्या 6x। ठीक है, उसने आगे क्या बोला था तीसरी संख्या दूसरी की 1/2 है। तीसरी संख्या जो है दूसरी की 1/2 कितनी हो जाएगी 2x की 1/2 क्या हो जाएगी x। ठीक है, और उसने बोला यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 है। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत 24 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 3 इंटू में 24, ये क्या हो जाएगा 72। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का योग ये हो गया, तो क्या कर लेंगे हम 6x प्लस 2x प्लस x, क्या हो जाएगा ये 72, और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 72/9। x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 8। और उसने पूछा क्या है, तो बताओ पहली संख्या कौन सी है। पहली संख्या हमारी क्या थी 6x, और x की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 8 इंटू में 6, तो ये क्या हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगी हमारी पहली संख्या। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो बताओ चौथी संख्या क्या है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 12, तो उनका टोटल योग कितना हो जाएगा 7 संख्याओं का, 7 इंटू में 12 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, ये हो जाएगा 7 संख्याओं को। उसने क्या बोला है प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है, तो प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 40। उसने क्या बोला अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो टोटल 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा अंतिम का 60। ठीक है, इनका 8 संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि पहली 4 संख्या मान ली। ठीक है, और फिर 4 संख्या मान ली, तो हम क्या करेंगे पहली में 4 और फिर पीछे से भी 4, तो क्या होता है 4th संख्या को 2 बार इंक्लूड कर लिया गया है इसमें। ठीक है,
पहले 4 वाली संख्या में भी इंक्लूड कर लिया है और पीछे से जो 4 संख्याएं हैं, ठीक है, अंतिम, उनमें भी ऐड कर लिया गया है। तो उनका योग कितना हो गया 100। तो उसने क्या बोला चौथी संख्या को 100 में क्या किया है 2 बार इंक्लूड कर लिया गया है और उनका टोटल योग कितना है 84, ठीक है। तो 100 में से क्या कर देंगे 84 माइनस कर देंगे, तो ये क्या होता है, क्या हो जाएगा 16। ये हमारी क्या हो जाएगी चौथी संख्या, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं में औसत 45% और 55% अंक प्राप्त हुए। 60% का कुल औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करना है, ठीक है। उसने क्या बोला है 3 वार्षिक परीक्षाओं में प्रत्येक में 500 है, तो 3 परीक्षाओं का टोटल योग कितना हो जाएगा, उनके अंकों का कितना हो जाएगा 500 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। उसने क्या बोला है पहले वर्ष में उसने 45% अंक प्राप्त किए, तो इसका 45 500 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 225, ठीक है। उसने क्या बोला है द्वितीय में 55% प्राप्त किए, ठीक है। तो द्वितीय में कितने अंक प्राप्त करेगा 55/100 इंटू में 500, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 275, ठीक है। उसने क्या बोला है कि तीनों परीक्षाओं में कुल औसत कितना होना चाहिए उनका 60%, ठीक है। तो 1500 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 गुना में 60 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा 900, ठीक है। उसने पहले में 225 प्राप्त किए, उसने दूसरे में कितने किए 275 प्राप्त किए, उसको टोटल अंक कितने प्राप्त करने हैं 900, ठीक है। तो उसको कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे 225 माइनस 275, ठीक है। तो उसको कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे 400, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।